रिमार्केबल डिसिमिलॅरिटी म्हणजे वेगवेगळे आहेत, या बाजूला वेगळं त्या बाजूला वेगळं, इधर अलग उधर अलग। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया इंडिया और ब्राजील का फिजियोग्राफी कैसा है, क्या है उसका ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा फिजियोग्राफिक डिविजन्स में क्या क्या है, इस पूरे चैप्टर में यही बातें हैं। दोस्तों आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है, क्या ढांचा है इंडिया का और किस तरह से इंडिया जो है अपने तख्तोताज को लेकर के खड़ा हुआ है इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, फिजियोग्राफी इज नथिंग बट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हाउ अ कंट्री इज फॉर्म्ड और किस तरह से क्या ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस इस देश में है। दोस्तों अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से हमारा देश बना हुआ है। ये कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जो देश में हैं, जिसमें हिमालयाज, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स का समावेश होता है। जी हाँ दोस्तों, यही है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम ये सभी को बारीकी से समझने वाले हैं, डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ब्राजील, इसके अलावा ड्रेनेज ऑफ इंडिया और ड्रेनेज ऑफ ब्राजील पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप करेंगे रिवीजन आर पार तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। तो दोस्तों जब बात आती है इंडिया के फिजियोग्राफी की तो कुल मिलाकर के दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स यहां पर हमें देखने मिलते हैं। जी हां दोस्तों, इन पांचों को आसानी से लिखने के लिए, अच्छे से दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हिट 6। जी हाँ दोस्तों, हिट 6, सू 6 हिट 6, क्या 6 हिट 6, कसक काय हिट 6। याद रखिए दोस्तों, H फॉर हिमालयाज, I से आइलैंड ग्रुप, T से द नॉर्थ इंडियन प्लेन और द पेनिनसुला, याद रखिए C से कोस्टल प्लेन्स। दोस्तों ये पांचों ही रीजन्स आप मैप में बखूबी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नजर डालें यहां पर तो ये जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों मैप के अंदर हमारे, ये है हमारा ग्रेट हिमालयस। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का तख्तोताज, सर का सबसे इंपॉर्टेंट मुकुट, और वो है हमारे हिमालयन रेंजेस जो यहां से आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए कश्मीर से लेकर के यहां पर आप देखें असम तक तो आपको ये हिमालयस जो हैं ये नजर आएंगे। और यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन, द ग्रेटर हिमालयस। इसके अलावा दोस्तों आइलैंड ग्रुप की बात करूं तो वो आपको यहां पर नीचे दिखाई देंगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ओर। यू कैन सी यहां पर आपको नजर आएगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो आपको यहां पर अरेबियन सी में दिखाई देगा लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये फिजियोग्राफी हमारे देश की। इसके अलावा अगर बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तो यहां पर आते हैं बीच में दोस्तों, इस तरफ आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब वाला हिस्सा, इधर वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स के ओर जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वेस्ट बंगाल तक का, ये पूरा भी यहाँ पर कनेक्टेड है नॉर्दर्न प्लेन्स में। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करूं मैं पेनिनसुलर रीजन की तो ये प्लेटूज से भरा हुआ जो रीजन है, यहाँ पर ये प्लेटूज वाला जो रीजन है ये पेनिनसुला है, मतलब द सदर्न साइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जी हाँ, साउथ में नॉर्दर्न प्लेन से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर हमारा पेनिनसुलर रीजन आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार ये सभी अलग अलग रीजन्स हमने देखे। आखिर में अगर बात करूं कोस्टल प्लेन्स की तो याद रखिए जो भी कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज से कनेक्टेड जो रीजन है दोस्तों वो हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, और वो इस तरफ बे ऑफ बंगाल और इस तरफ अरेबियन सी के आसपास के रीजन्स आपको नजर आएंगे कोस्टल प्लेन्स के तौर पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इन सभी फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिटेल में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा शॉर्ट कोड है हिट 6, हिट 6,
हिट 6 में H फॉर हिमालयाज, I से आइलैंड ग्रुप, द यानी द नॉर्थ इंडियन प्लेन, द पेनिनसुला और C से कोस्टल प्लेन्स। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। हर पॉइंट अपने आप में आंसर है, हर पॉइंट में से कुछ चीजें आपको गिव ज्योग्राफिकल रीजंस के लिए पूछी जा सकती हैं, इसीलिए हर चीज को नोट डाउन कीजिएगा और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें हिमालयाज की, जी हां दोस्तों, हमारा ताज हिमालयाज। दोस्तों हिमालयाज ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर, और याद रखिए ये कोई एक बड़ा सा पहाड़ नहीं है। हिमालयाज ये बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। जी हां दोस्तों, यंग ओल्ड माउंटेन रेंजेस से हिमालयाज बनता है। द हिमालयाज इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम द पामीर नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट। जी हां, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पामीर नॉट से जो है एक्सटेंड होते हुए ये एशियन कॉन्टिनेंट का मेजर माउंटेन रेंज बन जाता है। इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालयाज नजर आते हैं। याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालयाज नजर आते हैं। याद रखिए दोस्तों, द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कोई एक छोटा सिंगल माउंटेन नहीं है, ये बड़ी सी चट्टानें हैं, ये बड़े माउंटेन रेंजेस हैं। दे आर मेनली पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक्स। जी हाँ दोस्तों, साउथ की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे शिवालिक रेंजेस सदर्न मोस्ट हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज। याद रखिए, नेक्स्ट टू शिवालिक, जैसे जैसे शिवालिक के आगे बढ़े तो वहां पर आपको लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज मिलेंगे। अंडरलाइन कर लीजिएगा, शिवालिक के बगल में का है तो याद रखिए लेसर, ग्रेटर, ट्रांस, लेसर, ग्रेटर, ट्रांस, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज। जी हां दोस्तों, ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री जिसे हम प्यार से कहते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, और साउथ से नॉर्थ की ओर जब बढ़ते हैं दोस्तों तो यंग टू ओल्ड रिस्पेक्टिवली हम ये हिमालयन रेंजेस को देख सकते हैं। दोस्तों इन्हें डिवाइड जो किया है वो कुछ इस प्रकार है। वेस्टर्न रेंजेस या वेस्टर्न हिमालयाज हम कह सकते हैं, जो कश्मीर हिमालयाज होते हैं। सेंट्रल हिमालयाज की बात करें तो दोस्तों वो कुमाऊन रेंजेस हैं, और आखिर में ईस्टर्न हिमालयाज जो असम की ओर हैं, असम हिमालयाज इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार इन्हें डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में देखा लेसर, ग्रेटर और ट्रांस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिट 6 में H फॉर हिमालयाज। आपको याद रखना है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है। रिमेंबर पॉइंट्स के अंदर, पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर मार्क कर लीजिएगा कि बॉस ये शिवालिक जो है ये सदर्न मोस्ट टिप है, और इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम तो लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज, और आखिर में वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इसका डिवीजन हमने किया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन की ओर, तो ये है हमारा आइलैंड्स ग्रुप। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको मैप में बताया दोस्तों, आइलैंड्स ग्रुप के अंदर दो महत्वपूर्ण आइलैंड ग्रुप हमारे देश से जुड़े हुए हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। मेनलैंड के आसपास बहुत सारे बड़े छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। बिसाइड्स इंडिया हैज टू लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दो बड़े महत्वपूर्ण लार्ज आइलैंड ग्रुप हमारे पास हैं, जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में रिस्पेक्टिवली मौजूद हैं। याद रखना है, आपको अंडरलाइन करना है कि जो अरेबियन सी में है वो है लक्षद्वीप, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और दूसरी तरफ जो बे ऑफ बंगाल में है वहां हम उसे कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, तो इस प्रकार याद रखिएगा, द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड्स, whereas the islands in the Bay of Bengal are called as the Andaman and Nicobar Islands. दोस्तों most of the islands in Lakshadweep are atoll islands, ज्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, atoll islands. They are small in extent and not very high, यानी ऊंचाई में भी छोटे हैं। इसके अलावा दोस्तों आइलैंड्स की बात करें अंडमान ग्रुप में तो ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। हालांकि एक्टिव वोल्केनो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे जो हैं वो वोल्केनिक आइलैंड माने जाते हैं। दे आर लार्ज विथ हिल्स, क्योंकि ये जो बड़ी चट्टानें हैं, लार्ज हैं, इंटीरियर पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बैरन आइलैंड्स को इंक्लूड करते हैं। दे आर लार्ज विद हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स of includes an island called as a barren island as well,
और यहीं पे बैरन आइलैंड में ही एक एक्टिव वोल्केनो इंडिया का देखा जाता है। देयर आर अटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप 2, यानी अंडमान निकोबार में से निकोबार वाला जो ग्रुप है, यहां पर भी लक्षद्वीप की तरह छोटे आइलैंड्स, अटॉल आइलैंड्स देखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आसान सा आइलैंड ग्रुप आप समझ पाए होंगे। यहां पे आपको दोस्तों गिव ज्योग्राफिकल रीजन के लिए ये जो लक्षद्वीप, इसके अलावा अंडमान निकोबार ग्रुप के बैरन आइलैंड वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। याद रखिए वंस अगेन, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, यहां पर बे ऑफ बंगाल में आपको मिल जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हिट 6 के अंदर टी से 2 पॉइंट्स हैं। टी से द नॉर्दर्न प्लेन्स और टी से ही है द पेनिनसुला। सबसे पहले नॉर्दर्न प्लेन पर नजर डालते हैं दोस्तों। तो याद रखिए ये हिमालयन और पेनिनसुला रीजन के बीच में पड़ता है, और यहां पर दोस्तों पंजाब राजस्थान वाला रीजन जो है वो ज्यादातर यहां पर पड़ता है। और आपने देखा है डेजर्ट रीजन जो है पंजाब राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है, और वो भी कहीं ना कहीं इसी नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ, यानी ऊपर हिमालय, नीचे क्या है, तो नीचे है पेनिनसुला, और पेनिनसुला के बीच में जो है, पेनिनसुला और हिमालयस के बीच में जो है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। याद रखिए इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, यानी वेस्ट में राजस्थान पंजाब, ईस्ट में असम है। इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो महत्वपूर्ण 2 पार्ट्स हैं। एक तो अरावली रेंज है और दूसरा जो है वो बसीन ऑफ द रिवर गंगा एंड इज देयरफॉर नोन एज द गंगा प्लेन्स। इट स्लोप्स ईस्टवर्ड, यानी ईस्टवर्ड स्लोप करने वाला ये जो गंगा प्लेन है ये भी हमारे नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ये दुनिया का एक बहुत ही विशाल काय डेल्टा रीजन है, और यहां पर दोस्तों आपको ये जो पिक्चर ऊपर नजर आ रहा है सुंदरबन डेल्टा, ये ही यहां पर जो है डिस्क्राइब करता है कि कितना लार्ज है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट एज वेल। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि डेल्टा रीजन भी है, यहां पर रेगिस्तान भी है, डेजर्ट रीजन भी है। ये एक विशाल, बहुत ही बड़ा सा हमारे देश का इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। इट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट और मरुस्थली। मोस्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाइज द प्लेन्स ऑफ पंजाब, मतलब नॉर्दर्न साइड की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे इस डेजर्ट के, तो वहां पर पंजाब प्लेन शुरू हो जाते हैं। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। तो धीरे धीरे हम अरावलीज और दिल्ली रेंजेस के नजदीक पहुंच जाते हैं। दीज प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर सतलुज, क्योंकि आप जैसे जैसे कश्मीर की ओर जाएंगे तो वहां पर सतलुज रिवर बहती है, और वहां का ही डिपोजिशन वर्क जो है उसकी वजह से ये प्लेन्स जो हैं फॉर्म हुए हैं। यस, द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टुवर्ड्स द वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल। तो ये गिव रीजन आ सकता है इस पॉइंट में से कि वहां की सॉइल क्यों फर्टाइल है। तो ये जो सतलुज रिवर का पानी है, इसकी वजह से, डिपोजिशन वर्क की वजह से यहां पर फर्टाइल लैंड देखने मिलता है। एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन, क्योंकि यहां पर फर्टाइल लैंड है, इसीलिए तो यहां पर खेती बाड़ी बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं नॉर्दर्न प्लेन्स भी आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है दोस्तों, जैसे कि कहां से कहां तक है वेस्ट में और ईस्ट में कहां से कहां तक है, जैसे राजस्थान पंजाब और ईस्ट साइड पे असम तक। इसके अलावा गंगा प्लेन्स की हमने बात की, राजस्थान के थार डेजर्ट की बात की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अंडरलाइन करके रख लेने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हिट 6 के अंदर टी से एक और पॉइंट, द पेनिनसुलर रीजन्स। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये पेनिनसुलर रीजन जो है ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है इनके नीचे से ही शुरू हो जाता है, सदर्न साइड से शुरू हो जाता है। द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, यानी साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन से लेकर इंडियन ओशियन तक सब कुछ जो है वो पेनिनसुला ही तो है। यस, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटूज, बड़े प्लेटूज हैं यहाँ पर, हिल रेंजेस हैं यहाँ पर, अरावली रेंजेस तो सभी जानते हैं। नॉर्थ टू द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्लेटू, विंध्या प्लेटू प्लेन्स हैं यहाँ पर, सतपुड़ा रेंजेस हैं यहाँ पर, सेंट्रल पार्ट में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स भी हैं। तो मतलब ये जो पूरा वी बन जाता है ना अपना जो कंट्री का, वो वी वाला पार्ट जो है वहां पर ही पेनिनसुला का हार्ट एंड सोल है। यहाँ पर बहुत
बहुत सारे आपको प्लेटूज मिल जाते हैं, रेंजेस, हिमालयन रेंजेस बहुत सारी यहां पर आपको मिल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आसान सा छोटा सा पेनिनसुला वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आखिरी जो हमारा पॉइंट है ये है सी से द कोस्टल प्लेन्स। जी हां दोस्तों, कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्टल रीजन में होते हैं ना उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। यानी हमारा तो कोस्टल रीजन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो इनके आसपास जितने भी रीजन है वो कोस्टल प्लेन्स माने जाते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड, फिलिप्स के लिए आएगा ये पॉइंट, जो मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है फिलिप्स में। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलॅरिटी. म्हणजे वेगवेगळे आहेत, या बाजूला वेगळं, त्या बाजूला वेगळं, इधर अलग उधर अलग, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, अलग अलग बहुत सारे फीचर्स यहां पर देखने मिलते हैं। पेनिनसुला के बाद जो हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, यहां पर याद रखिए दोस्तों कोस्टल रीजन दोनों ही तरफ के बहुत ज्यादा अलग हैं। द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट. तो जो अरेबियन सी वाला कोस्ट है ये रॉकी कोस्ट है, बड़े पत्थर हैं यहां पर, पथरीला कोस्ट है ये. एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट. यानी वेस्टर्न घाट से आ रहा हुआ ये जो पानी वाला हिस्सा है ना वो भी एक्सटेंड हो जाता है कोस्ट तक. इट्स विड्थ इज लेस, यहां पर ज्यादा चौड़ाई नहीं है. रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म ईस्चुअरीज एंड नॉट डेल्टाज. यानी जिस तरह हमने डेल्टा रीजन की बात की, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम की बात की, वैसा डेल्टा यहां पर फॉर्म नहीं होता क्योंकि रिवर्स जो है वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट हैं. तो यहां पर छोटी छोटी ईस्चुअरीज ही बन जाती हैं. बात करें दोस्तों ईस्टर्न कोस्ट की, दोनों ही अलग अलग आंसर है दोस्तों. वेस्टर्न कोस्ट याद रखिए, ईस्टर्न कोस्ट याद रखिए. वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी, रॉकी कोस्ट, और अब ईस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये है बे ऑफ बंगाल में. इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स. तो भारत तो नदियों का देश है बॉस, बहुत सारी नदियां हैं बहती हुई बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं. तो ये जो बहती हुई नदियां हैं बे ऑफ बंगाल में अपना पानी सारा लेकर के आती हैं, और ये डिपोजिशनल वर्क जो है इसकी वजह से ही हमारा ईस्टर्न कोस्ट बना है. मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड. रिवर्स फ्लो एट ए लोअर वेलोसिटी. यानी एकदम टहलते टहलते आराम से नदियां बहती हैं, ज्यादा वेलोसिटी नहीं है यहां पर. एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट. यानी जो भी पत्थर कंकड़, जो भी सेडिमेंट्स होंगे जो पानी के साथ बहते हुए आ जाते हैं वो सभी यहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट डेल्टाज आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट. तो जो वेस्टर्न में नहीं है वो ईस्टर्न साइड पर है, इसीलिए तो कहा ना डिसिमिलैरिटी है. बहुत सारा अलग यहां पर स्वभाव देखने मिलता है वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में. वेस्टर्न कोस्ट में बड़े डेल्टाज नहीं है, छोटी छोटी ईस्टुअरीज हैं, तो इस तरफ आपको डेल्टाज ही देखने मिलता है. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सभी अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स देख लिए इंडिया के. शॉर्ट कोड है हिट 6, बहुत ही सिंपल सा. H फॉर हिमालयाज, I से आइलैंड ग्रुप, T से 2 पॉइंट्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स और द पेनिनसुला, और आखिर में C से द कोस्टल प्लेन्स. तो उम्मीद करता हूं ये सभी पॉइंट्स आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे आंसर, गिव ज्योग्राफिकल रीजन जैसे आंसर यहां से आपको आ सकते हैं. उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए. आपको अगर कोई डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल. यहां पर हम नोट्स डालते रहते हैं. साथ ही साथ दोस्तों यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर स्काई एजुकेशन, और यहां पर हम रेगुलर एजुकेशनल अपडेट्स देते रहते हैं. तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.